हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने थ्योरम्स बताया है एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर देख करके एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करिएगा, ज़्यादा आसानी होगा आप लोगों को। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.4। ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 10 क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है फ्रैक्शंस में। ओके, और वो बोल रहा है कि बिना डिवाइड किए हुए आप ये बताइए कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, तो हर फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म का है, तो हम लोग क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। अगर सिर्फ प्राइम फैक्टर हमारा 2 और 5 आता है तो वो फ्रैक्शन का डेसिमल जो होगा हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, और अगर p बाई क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन जब q का करेंगे तो इसके अलावा भी अगर और कुछ आता है हमारा प्राइम फैक्टर तो वो डेसिमल जो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। क्लियर है? तो सारा का डेनोमिनेटर का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे और बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हमारा है 13/3125। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3125 मीन्स इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो साइड में हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 के टेबल से ही जाएगा, तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। ओके, फिर 5 टाइम 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 1 2 12 बचा, 5 2 ज़ा 10, फिर 25 बचा, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 टाइम 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25। मीन्स कि 3125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मीन्स कितना 5 है? 1 2 3 4 5, तो 5 टू द पावर 5। ओके, तो यहाँ पे जो है इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, या फिर 13/5 टू द पावर 5। दैट मीन्स कि इसका जो q है उसका 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 दैट मीन्स 1, और 5 टू द पावर 5 के टर्म में लिख सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स इसका फैक्टर जो है वो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स 5 है सिर्फ, है ना, और 2 नहीं है, तो 2 का पावर 0 भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स हियर q इज इक्वल टू 2 का पावर 0 दैट मीन्स 1, सिर्फ 5 है इसका फैक्टर। ओके, तो भी हमारा जो है दैट मीन्स ये 2 का पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में है। 2 का पावर 0 दैट मीन्स 1, तो 1 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट हेंस द given decimal expansion are terminating. The given decimal expansion is terminating. Okay, clear? Now question number 2, 17/8। तो 8 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। 8 इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे भी 17/8 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 17/2 का पावर 3।
और इसमें 5 टू द पावर 0 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 5 टू द पावर 0 हमारा 1 के इक्वल होता है। ओके, तो हियर q इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0, या फिर 2 का पावर 3 ही सिर्फ लिख के छोड़ दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, सिर्फ 2 और 5 भी रहेगा तो वही लिख के छोड़ दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि 2 का पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में होगा। 2 और 5 दोनों होगा, चाहे तो सिर्फ एक भी होगा तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ बस लिख देंगे डैट हेंस द गिवन रैशनल नंबर को यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में RN लिख रही हूँ। ओके, द गिवन रैशनल नंबर हैव अ terminating decimal expansion, have a terminating decimal expansion. Okay, terminating decimal expansion. Now question number third है 64 by 455। तो 455 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करते हैं तो 5 टाइम्स में जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। ओके, फिर 7 के टेबल से जाएगा हमारा, 7 1 जा 7 तो 21 बचेगा, 7 3 जा 21। डैट मीन्स 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 13 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ भी 64 बाई 445 के जगह पे 7 इंटू 5 इंटू 11 लिख सकते हैं, सॉरी 13 लिख सकते हैं। ओके, तो डैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा Q है, यहाँ पे फैक्टर एक 5 तो है लेकिन इसके अलावा 7 और 13 भी है। डैट मीन्स कि ये हमारा 2 का पावर n और 5 के पावर m के इक्वल नहीं है। डैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डैट हियर Q इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, तो दैट मीन्स Q इज नॉट इक्वल टू 2 का पावर n और 5 का पावर n। दैट मीन्स hence the given rational number have a non-terminating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion. Okay, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन में आपको जो है डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 दोनों रहता है या फिर सिर्फ 2 और सिर्फ 5 रहता है प्राइम फैक्टर्स, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, और उसके अलावा कुछ और रहता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्या है, 15 बाय 1600। तो अब हम लोग 1600 का प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, 2 8 जा 16 और 0 0, 2 4 जा 8 और 0 0, 2 2 जा 4 और 0 0, 2 1 जा 1 और 0 0, 2 5 जा 10 और 1 0, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और फिर 5 5 जा 25। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है, तो इज इक्वल टू 15 बाई 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। दैट मीन्स कि हियर Q इज इक्वल टू 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। That is Q is equal to 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। ओके, तो फिर यहाँ लास्ट में लिख देंगे that hence the given rational number have a terminating decimal expansion। ओके, now question number 1 का 5 में है हमारा 29 बाई 343। तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 7 के टेबल से हमारा जाएगा। ओके, तो 7 के टेबल से जाएगा तो 7
4 ज़ा 28, ठीक है। फिर 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6 बचेगा हमारा, तो 7 9 ज़ा 63, ओके। 7 7 ज़ा 49, तो हम लिख सकते हैं 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 7 टू द पावर 3। तो हम यहाँ पे 343 की जगह पे लिख सकते हैं 29/7 टू द पावर 3। दैट मीन्स यहाँ का Q है, हियर Q इज इक्वल टू 7 टू द पावर 3। दैट मीन्स Q इज नॉट इक्वल टू 2 का पावर n और 5 का पावर m। हेंस the given rational number have a non-terminating repeating decimal expansion, okay। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो इसमें तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है डैट हियर Q इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, ओके। दैट मीन्स कि Q इज इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस the given rational number have a terminating decimal expansion, okay। now question number 7 फर्स्ट का, ओके। तो 7 में हमारा है 129/2 का पावर 2, 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5। तो यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि इसका फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करने का ज़रूरत है, इसका फैक्टर 2, 5 और 7 है। तो यहाँ लिखेंगे डैट हियर Q इज इक्वल टू 2 का पावर 2, 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5। दैट मीन्स Q इज नॉट इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m ओनली, 7 भी है इसका फैक्टर। तो लिखेंगे हेंस द गिवन रैशनल नंबर हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा 6/15, तो हमारा 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। तो 3 5 ज़ा 15, दैट मीन्स 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे 6/15 इज इक्वल टू 6/3 इंटू 5, ओके। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 3 इंटू 5, ओके। दैट मीन्स 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, यही है ना, क्योंकि 3 का पावर 1 हमारा 3 ही होगा, 5 का पावर 1 हमारा 5 ही होगा, ओके। तो लिखेंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, क्योंकि यहाँ 3 भी हमारा फैक्टर नजर आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे डैट हेंस द गिवन रैशनल नंबर हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट का। 9 में हमारा है 35/50, तो हम लोग 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। दैट मीन्स 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स
2 का पावर 1 और 5 का पावर 2, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट 35/2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2, क्योंकि 2 का पावर 1 मीन्स 2 ही है। तो यहाँ लिखेंगे दैट हियर q इज इक्वल टू 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2, ओके। दैट इज q इज इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। हेंस द गिवन रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, क्योंकि सिर्फ इसका फैक्टर 2 और 5 है। हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन 10, 77/210। अब 210 का हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 0, 2 5 ज़ा 10, ओके। 3 का टेबल से जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, फिर 5 7 ज़ा 35, ओके। दैट मीन्स 210 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 77/2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ लिखेंगे दैट हियर q इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। दैट इज q इज नॉट इक्वल टू 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। हेंस द गिवन रैशनल नंबर have a non-terminating repeating decimal, क्योंकि इसका फैक्टर जो है 3 है, 7 है, 2 और 5 के अलावा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करवा दूंगी, ओके। मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सारे का डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखना है कि अगर उसका फैक्टर 2 और 5 के सिर्फ 2 और 5 होता है सिर्फ उसका प्राइम फैक्टर, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, या फिर 2 होगा, या फिर सिर्फ 5 फैक्टर होगा उसका, तो भी वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर फैक्टर जो होगा प्राइम फैक्टर डेनोमिनेटर का, दैट मीन्स क्यू का, 2 और 5 के अलावे कोई और नंबर भी होता है, कोई और डिजिट भी होता है, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है, ओके। आई होप आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके आगे के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।